मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू मैथलॉजिकल। इस सेशन में डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम आईपीएट एग्जामिनेशन फ्रॉम द टॉपिक ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पे फैक्टर्स बेस्ड जो क्वेश्चंस आए हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले शॉर्ट में समरी में डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ टू काउंट द फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स, एंड देन विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस। और तुम चाहो तो डायरेक्टली क्वेश्चंस पे भी जंप कर सकते हो एंड यू कैन मैसेज में ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT या फिर व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो विद द गिवन लिंक। ओके, so first of all, let us say there is a number n, and n is some prime number p to the power a और मल्टीप्लाइड बाई कोई और प्राइम नंबर है q और उसकी पावर b। ठीक है, p एंड q ये सब प्राइम नंबर्स हैं हमारे, दीज आर प्राइम नंबर्स। और अगर हमें नंबर गिवन होगा बट प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन नहीं किया होगा तो सबसे पहले हमारा काम होगा दैट वी हैव टू फैक्टराइज इन द प्राइम नंबर्स, और उसके बाद में ही विल बी फाइंडिंग आउट नंबर ऑफ फैक्टर्स। सो इफ आवर नंबर n is some prime number to the power a multiplied by some other prime number to the power b, in that case number of factors हमारे होंगे इक्वल टू a+1 इंटू b+1। ओके, लॉजिक क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमारा जो नंबर है लेट अस से नंबर इज इक्वल टू 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 5। अब जो भी फैक्टर होगा फॉर एनी फैक्टर पावर ऑफ ट्रू कैन रेंज फ्रॉम 0 to 3। ठीक है, इन एनी फैक्टर ऑफ n पावर 2 कैन रेंज फ्रॉम 0 to 3। या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, ज्यादा होगा तो फिर फैक्टर नहीं बचेगा। सिमिलरली पावर ऑफ 3 कैन रेंज फ्रॉम 0 to 5। Isn't it so? So there are total 4 choices for power of 2. It can be 0, it can be 1, it can be 2, or it can be 3. And there are total 6 choices for power of 3. Okay. 4 options for the power of 2, 6 options for the power of 3. So 4 into 6 total हमारे number of factors will be 24. वही अप्रोच है। इफ द पावर इज 3 तो 3 + 1 पॉसिबिलिटीज 2 की पावर के लिए, और पावर 5 है तो 5 + 1 पॉसिबिलिटीज फॉर द पावर ऑफ 3। सो टोटल फैक्टर्स विल बी a+1 इंटू b+1। क्लियर है? ठीक है, अब इसी के लिए चीज़ों को एक्सपेंड करते हैं। इफ आवर नंबर n इज इक्वल टू 2³ इंटू 5 to the power 6 एंड क्वेश्चन इज फाइंड आउट नंबर ऑफ फैक्टर्स। नाउ पॉज करके अपने एंड पे कैलकुलेट इट। नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे? सो 2 का पावर है 3, 5 का पावर है 6, इट विल बी 3 + 1 इंटू 6 + 1 विच इज 4 इंटू 7, यानी 28 फैक्टर्स इन टोटल। अब अगर क्वेश्चन पूछे नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स फॉर एनी फैक्टर टू बी इवन, 2 का पावर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 2 का पावर हमारा 0 हो जाएगा इन दैट केस फैक्टर विल बी ऑड। तो फॉर अ इवन फैक्टर पावर 2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। तो 2 की पावर के लिए हमारे पास अब 4 ऑप्शंस नहीं रहेंगे। 2 की पावर के लिए इधर इट कैन बी 1 और 2 और 3, तो नंबर ऑफ ऑप्शंस विल बी 3। 5 की पावर कुछ भी हो चलेगा, तो 5 पावर के लिए देयर विल बी स्टिल 6 ऑप्शंस, तो 3 इंटू 7 ऑप्शंस, बिकॉज 0 से 6 तक 7 ऑप्शंस। ठीक है, तो 3 इंटू 7 दैट इज इक्वल 21 इवन फैक्टर्स। एंड ऑड फैक्टर्स, और ऑड फैक्टर 2 का पावर हमें 0 ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो 2 का पावर के लिए एक ही ऑप्शन होगा 2 का पावर 0 एंड 7 ऑप्शन फॉर 5 का पावर, यानी कि 1 इंटू 7, 7 ऑड फैक्टर्स होंगे, 21 इवन फैक्टर्स होंगे, टोटल फैक्टर्स 28 होगा। अब अगर क्वेश्चन पूछे नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स, फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स। So for a perfect square factor, powers should be even. Powers should be even for a perfect square factor. For example, अगर 2 का पावर 0 है और 5 का पावर 0 है, so that is a perfect square factor because पावर 0 है, this is equal to 1, और 1 भी एक perfect square है। या 2 to the power 2, 5 to the power 2, this is also a perfect square। 2 square यानी 4 into 25 which is 100, 10 का square है, this is also a perfect square। या 2 to the power 2, 5 to the power 0, this is 4, this is also a perfect square। So any number which has इवन पावर्स ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर एक प्राइम का पावर इवन है, फॉर एग्जांपल 2 स्क्वायर और 5 to the power 1, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर नहीं होगा बिकॉज 5 का पावर ऑड है यहाँ पे। ठीक है, सो दैट इज वाई दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। सो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर हमें कब मिलेंगे? जबकि पावर्स हमारी इवन हो। तो 2 की पावर के लिए चॉइसेस क्या होगा? 2 का पावर कैन बी 0 या 2 का पावर कैन बी 2, तो 2 चॉइसेस। 5 की पावर के लिए 5 to the power कैन बी 0 या 2 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 6 हो सकता है, तो 4 चॉइसेस फॉर पावर ऑफ 5, यानी कि 2 इंटू 4 टोटल 8 परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स होंगे। ओके, अब यहीं पे अगर क्वेश्चन क्या है, परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स।
तो सेम लॉजिक अप्लाई होगा। अब हमें क्या चाहिए, पावर शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। 0 चलेगा, 2 का पावर कैन बी 0, 2 का पावर कैन बी 3, तो 2 चॉइसेस फॉर पावर 2। 5 की पावर कैन बी 0, 5 की पावर 3 हो सकती है, 5 की पावर 6 हो सकती है, तो 3 चॉइसेस फॉर पावर 5, 2 इंटू 3 6 हमारे परफेक्ट क्यू फैक्टर्स होंगे। लॉजिक क्लियर है? ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं स्ट्रेट अवे। सो फर्स्ट क्वेश्चन from IPMAT 2024, the number of factors of 3 to the power 5 into 5 to the power 8 into 7 square that are perfect squares। ठीक है, अब सबसे पहली चीज, जब भी हमें नंबर गिवन हो तो ऑलवेज ऑब्जर्व कि जो नंबर गिवन है हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन हमें कहता कि 15 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 3 इंटू 7 स्क्वायर, तो 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर, दिस इज नॉट अ प्राइम। तो सबसे पहले 15 टू द पावर 5 को हम लिखते हैं, 15 इज 3 इंटू 5, तो 3 इंटू 5 टू द पावर 5 इंटू 5 क्यूब इंटू 7 स्क्वायर। ब्रेक करते तो होता है 3 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 5 इंटू 5 क्यूब और इंटू 7 स्क्वायर। तो अब फाइनली हमारा नंबर बनता है 3 टू पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 8 और इंटू 7 स्क्वायर। इसके बाद की हम स्टोरी करते हैं कि अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि सबसे पहले चेक करना है कि ऑल फैक्टर्स शुड बी प्राइम, प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन ने आसान काम किया हुआ क्योंकि ऑलरेडी हमें सारे के सारे प्राइम नंबर्स के ही पावर्स दिया है, तो चीज़ें आसान है। 3 टू द पावर 5 हमें चाहिए परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स, यानी कि सबकी पावर इवन होना चाहिए। 3 की पावर के चॉइसेस क्या है, कैन बी 0, पावर कैन बी 0, पावर कैन बी 2, पावर कैन बी 4, 3 चॉइसेस। 5 का पावर कैन बी 0, कैन बी 2, 4, 6, 8, 5 चॉइसेस। 7 का पावर कैन बी 0, कैन बी 2, 2 चॉइसेस। तो 3 इंटू 5 इंटू 2 यानी कि टोटल 30 फैक्टर्स विल बी देयर विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स। our answer will be 30, 30। दिस वॉज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, तो आंसर हमारा 30 होगा। ओके, क्लियर है बात? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1800 दैट आर मल्टीपल ऑफ 6। अब क्वेश्चन की डिमांड यहाँ पे क्या है कि हमारे वो फैक्टर्स चाहिए विच आर मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, सो 1800 को सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं एंड फैक्टराइजेशन मस्ट बी प्राइम फैक्टराइजेशन। 1800 कैन बी रिटन एज 18 इंटू 100। 18 इज 9 इंटू 2, तो दिस इज 2 टू द पावर 1 इंटू 9 इंटू 100। 100 हो गया हमारा 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर, पावर ज़्यादा हो जाएंगे तो 2 टू द पावर 3 हो जाएगा और 9 हो जाएगा 3 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर। बट क्वेश्चन कह रहा है हमें मल्टीपल्स ऑफ 6 चाहिए, टोटल फैक्टर चाहिए, तो यहीं से कैलकुलेट हो जाता। बट 6 के मल्टीपल चाहिए और 6 होता है हमारा 2 इंटू 3। तो 6 का मल्टीपल हमारा कोई भी नंबर कब बनेगा, जबकि 2 इंटू 3 का मल्टीपल हो। तो 2 इंटू 3 को पहले ही कॉमन ले लो पूरे नंबर्स में से। ठीक है, 2 टू पावर 1 इंटू 3 टू पावर 1 को हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 2 स्क्वायर इंटू 3 टू पावर 1 इंटू 5 स्क्वायर। ठीक है, सो अब हमें फैक्टर्स चाहिए 6 के। सो वी विल बी बेसिकली फैक्टराइजिंग ये जो अंदर का ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यूज है इसको फैक्टराइज करेंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। फैक्टर्स ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 3 पावर 1 इंटू 5 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर है 2 के लिए 2 प्लस 1 3 चॉइसेस, 3 का पावर 1 है 1 प्लस 1 2 चॉइसेस, 5 का पावर 2 है 2 प्लस 1 3 चॉइसेस। तो 3 इंटू 3 इंटू 2 यानी कि 18 फैक्टर्स विल बी देयर विच आर मल्टीपल्स ऑफ 6। 18 फैक्टर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 6। यह तरीका ये है दूसरा देखने का कि 1800 के फैक्टर्स चाहिए थे विच आर मल्टीपल ऑफ 6, तो डिवाइड कर दो 1800 को, पहले 6 है, 1800 डिवाइड बाई 6 नंबर आ गया 300। सो विल बी बेसिकली कैलकुलेटिंग फैक्टर्स ऑफ 300 और फिर 300 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो विच विल बी 2 स्क्वायर इंटू 3 टू पावर 1 इंटू 5 स्क्वायर। ओके, क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, इफ वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द नंबर 3 to the power 7 into 2 to the power 8 into 17 to the power 3 is randomly chosen, then the probability that the chosen factor will be a perfect square क्या होगा? Probability that the chosen factor will be a perfect square. So for the chosen factor, basically probability of any event क्या होता है? That is number of cases of that event divided by number of total cases, number of sample space. तो यहाँ पे हमें चाहिए फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो probability of a factor being a perfect square is equal to number of perfect square factors divided by number of total factors। तो टोटल फैक्टर्स निकाल देते हैं, ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन किया है तो चीज़ें आसान है। टोटल फैक्टर्स कितने आएंगे, दैट विल बी इक्वल टू 7 प्लस 1 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1।
मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल सकते हैं, बट कभी भी जब भी क्वेश्चन में ऐसा करो तो हमेशा ध्यान रखो कि मल्टीप्लिकेशन करने की कोशिश मत करो। अगर नंबर बहुत बड़ा होगा तो हो सकता है चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाए। तो 8 इंटू 9 इंटू 4, दिस इज आवर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। यहाँ पे आसान है, इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, बट फिर भी जरूरत क्या है मल्टीप्लाई करने की। ठीक है, अब फाइंड आउट करते हैं परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स। तो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स के लिए 3 का पावर के ऑप्शन क्या है? 0, 2, 4, 6, 4 चॉइसेस। 2 टू द पावर के लिए 0, 2, 4, 6, 8, 5 चॉइसेस। 17 के लिए 0 एंड 2, 2 चॉइसेस। 4 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है, यानी कि हमारा नंबर आ गया। चलो कर लेते हैं इसको। सो 40 आ गया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स दैट विल बी इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 9 इंटू 4। अब 8 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, 5/36 विल बी आवर आंसर। ऑप्शन ए। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, सो बहुत डुएबल क्वेश्चन था, है कि नहीं? क्लियर है? अच्छा, किसी भी क्वेश्चन में अगर फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन करने के बाद में भी तुम्हें कहीं पे डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर मेंशन करना विद टाइम स्टैम्प कि तुम्हें एग्जैक्टली क्या डाउट है। ठीक है, सो आई विल डेफिनेटली क्लैरिफाई योर डाउट। ओके, एंड डोंट हेजिटेट फॉर एनी डाउट, क्योंकि डाउट कितना ही बेसिक हो, अगर तुम्हें हुआ है तो डेफिनेटली और भी कई बच्चों को हुआ होगा, तो तुम्हारे डाउट पूछने से उनका भी वो डाउट रिजॉल्व होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Next is the number of positive integers that divide 1890 into 130 into 170 and are not divisible by 45. Positive integers that divide this number but and not divisible by 45. 45 से divisible नहीं होने चाहिए। तो कई बार क्वेश्चंस में क्या होगा कि जो क्वेश्चन हमसे चाह रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्वेश्चन इज आस्किंग नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स विच इज सेम एज कॉलिंग की नंबर ऑफ फैक्टर्स। ओके, number of positive integers which is same as calling number of factors. The number of factors of 1890 into 130 into 170 which are not divisible by 45. अब इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट जो डिविजिबल बाई 45 नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमें बहुत सारे केसेस बनाने पड़ेंगे कि 45 से चलो डिविजिबल ना हो, पर 9 से हो सकते हैं, ठीक है, 5 से हो सकते हैं, पर बहुत सारे केसेस बनेंगे। बेटर क्या है, हम निकाल लें टोटल फैक्टर्स एंड देन वी कैन सब्ट्रैक्ट दोज फैक्टर्स विच आर डिविजिबल बाई 45। सो हमें वो फैक्टर्स मिल जाएंगे विच आर नॉट डिविजिबल बाई 45। दिस विल बी आवर अप्रोच। बट उससे पहले, सिंस इन दिस क्वेश्चन हमें ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले विल बी डूइंग प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर दीज नंबर्स, फॉर दिस नंबर, दिस प्रोडक्ट 1890 इंटू 130 इंटू 170। अब 10 तो सब में ही दिख रहा है, तो 10 इंटू 10 इंटू 1000, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 तो पहले ही बाहर आ जाएगा, इंटू 189 इंटू 13 इंटू 17। नाउ 13 एंड 17 आर प्राइम नंबर्स, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट 189 दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 7, 7 का मल्टीपल है। और यहाँ पे 1000 इज 10 क्यूब यानी 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, और 189 हमारा है, दिस इज 27 इंटू 7। सो 27 इज 3 क्यूब इंटू 7 इंटू 13 इंटू 70, 7 टू द पावर 1, 13 टू द पावर 1, 17 टू द पावर 1। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें मिल जाएंगे। टोटल फैक्टर्स क्या होगा? 2 की पावर 3, 5 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 3, तो 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1। This is our total number of factors, which is basically 4 cube into 2 cube minus factors which are divisible by 45. Factors divisible by 45. तो 45 से डिवाइड कर देते हैं। 45 बेसिकली क्या होगा? 45 इज 3 स्क्वायर 9 इंटू 5 यानी 3 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 1। ठीक है, तो डिवाइड कर दो, तो बचेगा क्या? दिस विल बी 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1 इंटू 13 टू द पावर 1 इंटू 17 टू द पावर 1। ठीक है, नंबर फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे 3 प्लस 1 फॉर 2 क्यूब multiplied by 3 multiplied by 2 and then multiplied by 2 into 2 into 2. Okay, so this is basically 2 to the power 4 into 4. So ये 4 क्यूब यानी 2 to the power 6 into 3, 2 to the power 3 यानी 2 to the power 9 हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा 2 to the power 6 into 3। 2 to the power 6 को कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट में बच जाएगा 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 3। 2 to the power 6 is 64 and 8 minus 3, 64 into 5 is 320. So there will be total 320 factors of this product which are not divisible by 45। हमारा आंसर हो जाएगा 320। क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्लियर है? ओके,
320 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है। और अगर क्लियर है तो कमेंट में मेंशन करना कि हाउ मेनी फैक्टर्स विल नॉट बी डिविजिबल बाई, विल नॉट बी डिविजिबल बाई, क्या नंबर दिया गया, 105। ठीक है, ऑड फैक्टर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई, odd factors not divisible by 105, what will be the answer for this question? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और कमेंट में मेंशन करना व्हाट शुड बी द आंसर। ऑड फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय 105। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2/3, 4/6 एंड 8/27। अब फ्रैक्शंस का हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। कभी भी फ्रैक्शंस का अगर हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, लेट अस से देयर आर टू फ्रैक्शंस a/b एंड c/d, तो हमेशा ध्यान रखना कि सबसे पहला काम हमें करना है, चाहे वो एचसीएफ निकालना हो या फिर एलसीएम निकालना हो, कि यू मस्ट सिंप्लीफाई द फ्रैक्शंस, यानी कि a/b c/d मस्ट बी इन द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म, यानी कि ए और बी में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, अगर हो तो उसको कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, ये सबसे पहली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम आईपीमैट रोहतक एग्जामिनेशन। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर इस क्वेश्चन को करोगे तो गलती क्या हो सकता है, 2/3 है, देन 4/6 लिखा है, दिस इज ट्रैप, दिस इज ट्रैप। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे, फर्स्ट नंबर हमारा 2/3 है, सेकंड भी सिंप्लीफाई होकर 2/3 हो जाएगा, एंड देन थर्ड इज 8/27। अब हमें एचसीएफ निकालना है, तो दो नंबर तो सेम ही हो गए, सो बेसिकली हमें एचसीएफ निकालना है फॉर 2/3 एंड 8/27 ओनली। ओके, अगर हमें एचसीएफ निकालना है फॉर टू नंबर्स a/b एंड c/d एंड दे आर इन मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म, और एचसीएफ हमेशा क्या होगा, एचसीएफ विल ऑलवेज बी स्मॉलर और इक्वल टू द स्मॉलर नंबर, इजंट इट? एचसीएफ हमेशा क्या होगा, क्योंकि दैट इज अ फैक्टर, और फैक्टर हमेशा क्या होगा, फैक्टर ऑफ एनी नंबर, लेट अस से n का फैक्टर होगा, तो फैक्टर विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू n फॉर एनी नंबर। और जहां तक मल्टीपल की बात है, सो मल्टीपल विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू n, क्योंकि हमें फैक्टर निकालना है, तो एचसीएफ ऑफ a/b एंड c/d विल बी इक्वल टू एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स which are a and c divided by LCM of denominators which are b and d। याद करने का तरीका ये है, क्योंकि हमारा एचसीएफ हमेशा ही या तो छोटा होगा या फिर इक्वल होगा, जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है उसके। ठीक है, तो जब हम न्यूमरेटर का फैक्टर लेंगे तो हमारा नंबर छोटा होगा अल्टीमेटली, इजंट इट सो? और जब डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा उतना हमारा नंबर छोटा होगा अल्टीमेटली किसी फ्रैक्शन में, तो डिनोमिनेटर का हम एलसीएम ले रहे हैं, तो दैट इज द लॉजिक फॉर एचसीएफ। और एलसीएम में इसका ऑपोजिट होगा, अगर हमें एलसीएम लेना है दो फ्रैक्शंस का, a/b और c/d का, तो इन दैट केस क्या है, क्योंकि हमें एलसीएम क्या है, या तो दैट विल बी इक्वल टू द लार्जेस्ट नंबर और ग्रेटर देन दैट नंबर, सो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स and divided by HCF of denominators. Okay, so in this question हमें क्या करना है, HCF लेना है, तो HCF of 2/3 and 8/27, so HCF of numerators यानी 2 and 8 and LCM of 3 and 27, so 2 and 8 का HCF will be 2 only and LCM will be 27, 2/27 will be our answer। अब इस क्वेश्चन में गड़बड़ ये किया था, या फिर इस क्वेश्चन को आसान तब भी ऐसे बना दिया कि अगर कोई गलती करेगा भी, 4/6 को भी 4/6 रहने देगा, सिंप्लीफाई नहीं करेगा, तब फिर उसका जो डिनोमिनेटर का एलसीएम आएगा दैट विल बी 54, और न्यूमरेटर का हमारा एचसीएफ तब भी 2 ही आएगा, तो 2/54 उसका आंसर आएगा, जो कि गलत होगा, बट उसको सिंप्लीफाई करके 1/27 में लाएगा, तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो गलत आंसर वो मार्क कर नहीं पाएगा गलती करने के बाद भी, तो वो ऑप्शन दिया होना चाहिए था। ठीक है, एनीवे समझ गए होगे कि ऐसी गलतियां हमें नहीं करनी है। एग्जाम में सबसे पहला काम करना है कि वी हैव टू सिंप्लीफाई ऑल द फ्रैक्शंस। अगर 9/27 लिखोगे तो पहले उसको 1/3 लिखोगे, उसके बाद में अपना कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। When the square of the difference of two natural numbers is subtracted from the square of the sum of same natural numbers, same two numbers, and the result is divided by 4, तो हमें क्या मिलेगा? ठीक है, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ दोज टू नंबर्स। क्या करना है हमें? स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ नंबर्स। ठीक है, इन डिफरेंस ऑफ नंबर्स का स्क्वायर कर रहे हैं, ये स्क्वायर्स का डिफरेंस नहीं कर रहे हैं, देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, तो स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, अगर नंबर्स हम मानते हैं अपने नेचुरल नंबर्स ए एंड बी, सो डिफरेंस ऑफ ए एंड बी होल स्क्वायर्ड, उसको सब्ट्रैक्ट करना है हमें किससे, कि सम ऑफ ए एंड बी होल स्क्वायर्ड से, एंड देन वी हैव टू डिवाइड द रिजल्ट
by 4. So a plus b whole square, this is equal to a square plus b square plus 2ab, and a minus b whole square, this is equal to a square plus b square minus 2ab. सब्ट्रैक्ट कर दो, और क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे माइनस साइन है तो सब्ट्रैक्शन के बाद ये प्लस साइन हो जाएगा. ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2ab ऐड होके 4ab आ जाएगा. तो रिजल्ट विल बी इक्वल टू 4ab डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू a इंटू बी. यानी कि प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स होगा आंसर. ऑप्शन कह दिया प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, स्क्वायर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. यानी कि वो ऑप्शन तो दिया ही नहीं है. हमारा आंसर आया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और साथ में यूज की है, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कि वेन एवर देयर आर टू नंबर्स गिवन ए एंड बी, ठीक है, वेन एवर देयर आर टू नंबर्स ए एंड बी, और हम मान लें उनका एचसीएफ इज इक्वल टू लेट अस से स्मॉल एच. अगर एचसीएफ एच है सो बोथ नंबर्स ए एंड बी मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ एच, क्योंकि एच उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है. तो अगर फैक्टर है एच तो डेफिनेटली दे मस्ट बी मल्टीपल ऑफ एच. तो मान लेते हैं ए हमारा इक्वल टू है एच इंटू एक्स, बी इज इक्वल टू एच इंटू वाई. और ऑलरेडी क्योंकि h हमारा स्मॉल h हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो अब x और y में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ सकता है, बिकॉज अगर कोई भी कॉमन फैक्टर आता तो एचसीएफ का पार्ट होता. तो ऑलरेडी हमने एचसीएफ लिया हुआ है, तो x और y में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा. यानी कि दैट इंप्लाइज कि एच ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ x कॉमा y ये इक्वल टू 1 होगा. यानी कि x एंड y को प्राइम होंगे. तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम ऑफ ए एंड बी क्या आएगा, एलसीएम हमारा होगा h इंटू एक्स इंटू वाई. एचसीएफ हो जाएगा h, एलसीएम हो जाएगा h इंटू एक्स इंटू वाई, कि बोथ ए एंड बी आर डिविजिबल बाई h, isn't it so? और एलसीएम इज डिविजिबल बाई बोथ ए एंड बी, और स्मॉलेस्ट ऐसा नंबर है, स्मॉलेस्ट ऐसा नंबर है. नाउ इफ यू मल्टीप्लाई एचसीएफ एंड एलसीएम, so that is equal to the initial two numbers, and this property is being used in this question. Question ये कह रहा है a to b आंसर आया. अब a to b will also be equal to HCF of a comma b multiplied by LCM of a comma b, and that is what is mentioned in option A, the product of LCM and HCF or of two numbers. So option A will be our answer in this case. Clear है? ठीक है, ऑप्शन ए हमारा इस केस में आंसर हो जाएगा. ओके, so these are all the questions from the topic of factors in number system that have appeared in arithmetic examination. I believe ये सेशन तुम्हें पसंद आया होगा, और अगर सेशन अच्छा लगा है तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल एज गिव योर कमेंट, योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन. और साथ में टेलीग्राम पे मुझे मैसेज भी कर सकते हो और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो. दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन. बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. अगर इस सेशन तुम्हें पसंद आया और आगे और भी ऐसे ही PYQs के सेशन लाता रहूँगा, और साथ में कुछ रिवीजन के सेशन भी अपलोड करूँगा. तुम्हारी कोई स्पेसिफिक डिमांड है या किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर मेंशन करना. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग.